जी हाँ, सिविल स्कोर कैसे चेक करें और सिविल स्कोर में कैसे काम करना है सीएससी से, तो वो हम आपको बताते हैं। सिविल स्कोर होता क्या है, आप कोई सा भी लोन लेते हो तो उससे आपका सिविल स्कोर इंक्रीज़ होता है। और आप कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने सिविल स्कोर को, अगर आपका कम है ज़्यादा है वो कैसे चेक करें, या जब आपको मालूम होगा तभी आप उसे इंक्रीज़ कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपना सिविल स्कोर चेक करना होगा। तो कैसे चेक करेंगे हम, तो सबसे पहले अपने आ जाते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे। तो डिजिटल सेवा पोर्टल पे हम यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, तो हम फटाफट अपना लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने पे हम आ जाते हैं अपने पोर्टल पे। तो पोर्टल पे आते हैं नए, अब नीचे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे आपका सिविल, नीचे आपकी सर्विस में पहले से ही ऑलरेडी ऐड है। तो यहाँ पे हम पहले सिविल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा नीचे सिविल इनकम टैक्स के बगल में। तो हम इससे सिविल पे क्लिक करते हैं और डिजिटल सेवा कनेक्ट करेंगे, वैली लॉगिन। तो हम इस पोर्टल पे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास में अभी 2 ऑप्शन मिलते हैं, ये डैशबोर्ड है हमारा। ठीक है, अब इंडिविजुअल पोर्टल कैसे ओपन करेंगे तो वो भी हम देख लेते हैं। इसमें आप 2 तरीके के सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं, एक इंडिविजुअल और एक कॉमर्शियल। तो इंडिविजुअल पोर्टल पे हम आ गए, आप होम के नीचे सेकंड ऑप्शन इंडिविजुअल है। बाकी आप कॉमर्शियल पोर्टल पे कैसे खोलेंगे, तो उसके लिए भी हमें इसी पोर्टल में मिल रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप कॉमर्शियल क्रेडिट स्कोर। तो हम कॉमर्शियल पोर्टल पे यहाँ पे आ जाएंगे, लॉगिन चेक और सिविल स्कोर पे जैसे क्लिक करेंगे तो हमारी सीएससी आईडी से रिडायरेक्ट कर देगा। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, कॉमर्शियल रिपोर्ट, आगे फ्रिक्वेंसी दिख रहा है, ट्रांजेक्शन देख सकते हैं आप, अबाउट सीएससी, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। तो हम कॉमर्शियल रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। कॉमर्शियल सिविल रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद हमारे पास सामने 3 ऑप्शन आ जाएंगे, साइन कंसेंट फॉर्म, अथॉरिटी लेटर ऑफ द कंपनी। अब सबसे पहले हम बात करते हैं साइन कंसेंट फॉर्म। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये आ जाता है हमारे पास साइन कंसेंट फॉर्म। इसको जो भी कॉमर्शियल अपना सिविल स्कोर चेक करा रहा है वो अपनी डिटेल इस पर फिल करेंगे, नीचे अपना नाम वगैरह और कंपनी के स्टैम्प वगैरह लगा के वो आपको देंगे। ठीक है, दूसरा आ जाता है केवाईसी डॉक्यूमेंट। जी हाँ, केवाईसी डॉक्यूमेंट कैसे चेक करेंगे, कैसे कैसे लगते हैं, तो नीचे केवाईसी डॉक्यूमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि कॉमर्शियल में आते कौन कौन से हैं। ठीक है, पर्सनल में तो आपको मालूम है कि जो अपना खुद का पर्सनल कर रहे हैं तो वो है, अब जैसे कॉर्पोरेट एंट्रीज आ जाती है। ठीक, अब नीचे चलते रहते हैं, प्रोप्राइटरशिप फर्म आ जाती है। तो ये सारी कंपनीज़ में है, यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ में आती हैं। ठीक है, जैसे आप पैन कार्ड वगैरह बनाते हैं तो इंडिविजुअल और नीचे HUF आती है, हिंदू डिवाइड फैमिली आती है, प्रोप्राइटरशिप आती है, पार्टनरशिप आती है, फर्म आती है, लिमिटेड कंपनीज आती हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज आती हैं। तो वो चीज़ें सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। ये सारे लोग अपना कॉमर्शियल सिविल स्कोर चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म हो गई हमारी, कोई किसी ने ट्रस्ट खोल रखे है तो ट्रस्ट हो गई, ट्रस्ट के डॉक्यूमेंट यहाँ पे दे रखे हैं, पैन नंबर उसी ट्रस्ट के नाम पे होगा। HUF हो जाती है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट आपको दिखा रखे हैं ये सारे मैंडेटरी हैं। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको देने ज़रूरी है। ठीक, कोई सोसाइटी हो जाती है, कोई अनऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई वो SHG खोल लेता है। ठीक, और अदरवाइज़ किसी के पास नहीं है तो ये लेटर आपको नीचे दिखता है। ये अपने लेटर हेड पे जो भी संस्था खुली हुई है या जो भी NGOs वगैरह खुली हैं तो वो इस लेटर पे अपना फिलअप करके स्टैम्प लगा के वो भी आप इसमें अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी डिटेल आप चेक कर लेंगे। बाकी आप सिविल स्कोर रिपोर्ट कैसे निकालेंगे, तो सिंपल तरीका है, आप इसमें से 2 ऑप्शन क्लिक करेंगे। ठीक है, या ऑथेंटिकेशन लेटर लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाता है, देखो कंसेंट फॉर्म है, अथॉरिटी लेटर है, KYC डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो KYC डॉक्यूमेंट आपको मालूम ही होगा कि कोई सी भी आप कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो उसके डॉक्यूमेंट बनते हैं। ठीक है, कंपनी के पास में कंपनी का उसी से पैन नंबर रहता है, उसी का सेपरेट अकाउंट रहता है और लेटर हेड भी रहता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास कॉमर्शियल आता है तो आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराएगा। आप इसमें से चेक कर लेंगे और वो डॉक्यूमेंट उनसे कह देंगे जी हाँ जी हमें ये वाले डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आप उससे यहाँ से ईज़िली उनका क्रेडिट स्कोर यानी कॉमर्शियल का निकाल सकते हैं। तो कॉमर्शियल में भी आपको अच्छा खासा मार्जिन मिलने वाला है। बाकी आपको यहाँ पे दिख जाता है कि कॉमर्शियल में आप अमाउंट इतनी हैगी। ठीक है, और इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ये 1 ईयर के लिए आपका निकल जाता है और इसमें आप 12 एंट्री आसानी से कर सकते हैं। यानी कस्टमर अगर आपके पास में इस साल निकालता है तो और वो आता है कि भैया हमें अगले महीने की निकाल दो, तो आप साल में 12 बार उसकी सिविल रिपोर्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लगेगा।
अब आ जाते हैं अपने पोर्टल पे। तो सबसे पहले हमें सर्च कर लेना है सिविल, ठीक है। सेम ही है, आप नीचे से भी सर्च कर सकते हैं, ऊपर से भी सर्च कर सकते हैं। नीचे सिविल पे क्लिक कर लेंगे या ऊपर से आपको दोनों मिल जाता है, कॉमर्शियल और इंडिविजुअल, ठीक है। तो हम इंडिविजुअल अब करेंगे क्योंकि कॉमर्शियल की हमने आपको डिटेल दे दी है। तो हम चलते हैं इंडिविजुअल पे। तो फिलहाल हमारे पास अभी इंडिविजुअल का कस्टमर, तो हम आज आपके लिए इंडिविजुअल ला रहे हैं। नेक्स्ट टाइम में कोई कॉमर्शियल आता है तो हम आपके लिए कॉमर्शियल वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। तो कॉमर्शियल पोर्टल पे हम ओपन करेंगे। अब कॉमर्शियल पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए हमें सीधा होम के नीचे सेकंड ऑप्शन में करना है, इंडिविजुअल सिविल स्कोर। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मोबाइल नंबर डालेंगे कस्टमर का, ठीक है। कस्टमर का मोबाइल नंबर डालेंगे और OTP से वेरीफाइड करेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं पोर्टल में पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल कैसे फिल करेंगे। तो पर्सनल डिटेल में बड़ा ही सिंपल है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, मोबाइल नंबर आपने ऑटो फिल कर ही दिया है, ईमेल ID, पैन नंबर और आधार नंबर, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो हम फटाफट इसे भरते हैं, फिलअप कर लेते हैं, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ भर लेते हैं हम, जेंडर सेलेक्ट कर लेंगे, ईमेल ID, पैन नंबर और आधार नंबर फटाफट भर के अभी हम सबमिट करते हैं, ठीक है। एग्री पे कर दिया, आप सबमिट करेंगे। अब सबमिट करने के बाद आपको पर्सनल डिटेल एक बार चेक कर लेनी है कि जो आपने भरा है वो सही है और सबमिट करेंगे, ठीक है। हमने वेरीफाइड कर लिया है, चेक कर लिया है, तो हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब पोर्टल में क्या करना है, चेक सिविल, ठीक है। आपको चेक सिविल करना है कि सिविल है नहीं है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे। एक बार हमने किया, नहीं दिखा रहा है, एक बार और ट्राई करते हैं। जी हाँ, लो सिविल इन बंदों का शायद सिविल अभी नहीं है क्योंकि इन्हें डिजिटल कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ, सिविल को इसका नहीं है, वरना यहाँ पे आइकॉन आ जाता पे का, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट दिखाते हैं। इनका सिविल रिकॉर्ड नहीं है तो हम दूसरे कस्टमर का ट्राई करेंगे। बाकी इसका आपको एक अच्छी चीज़ बता दें, अगर आपका सिविल नहीं है तो आपसे कोई पेमेंट पोर्टल पे कोई चार्ज नहीं लगने वाला आपका, ठीक है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी अब चलते हैं हम दूसरे कस्टमर की तरफ। तो दूसरे कस्टमर का हम भर के आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट चलेंगे आप वही इंडिविजुअल सिविल स्कोर पे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड OTP पे जैसे क्लिक करेंगे आप सेंड पे तो OTP आ जाएगा, OTP डालेंगे, वेरीफाइड करेंगे। यहाँ आपको ये चीज़ मुझे इस पोर्टल में ये बहुत अच्छी चीज़ लगी कि जिस बंदे का सिविल नहीं है तो फालतू की पेमेंट वगैरह कोई डिडक्शन नहीं है, ठीक है। अब पर्सनल डिटेल हम पहले की तरह ही फिल करेंगे। ये कस्टमर अब हमने दूसरा लिया है, तो नेक्स्ट कस्टमर इसमें सेम आपको करना है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, जनरल, मोबाइल नंबर हमने OTP से वेरीफाइड कर ही लिया है, ईमेल ID, पैन नंबर और आधार नंबर, ठीक है। तो ये चीज़ हम फटाफट फिल करते हैं। यानी जिसका भी सिविल रिकॉर्ड होगा या सिविल रिपोर्ट जनरेट होगी तो उसी की ही आपको पेमेंट करने के लिए पोर्टल बोलेगा। यानी वो नहीं है कि सीधा लिया, नाम पता डाला है और पेमेंट कट गई और सिविल रिपोर्ट नहीं आएगी। सिविल होगा तभी आपसे पेमेंट ली जाएगी, ठीक है। तो यही अच्छी हमें चीज़ में लगी कि हमें जब सिविल बढ़ाना है, देखना है, जानना है तो ये उस हिसाब से हमसे चल रहा है। अब पर्सनल डिटेल फिर हम चेक कर लेंगे, वेरीफाइड कर लेंगे, जो हमने भरा है वो ठीक भरा है, ठीक है। हम चेक कर लेते हैं, ठीक है, हमारा ओके, हम क्लिक करते हैं और सबमिट पे कैरी फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब हम सेम सिविल पे क्लिक करेंगे। सिविल पे क्लिक करने के बाद अगर सिविल है तो हमसे पे के लिए बोलेगा, अदरवाइज़ नहीं बोलेगा, ठीक है। तो हम चेक सिविल पे क्लिक करते हैं और ये हमने क्लिक किया, जी हाँ, अब हमसे पे नाउ पे बोल रहा है तो हम पे नाउ करेंगे, ठीक है। और पे नाउ से करने के लिए यानी इनका सिविल है, अब हमें पता चल जाएगा कि इनका सिविल अच्छा है, बुरा है, कैसा है, कम है, ज़्यादा है। और पेमेंट आपकी देखो डिजिटल सेवा पोर्टल से ही कटने वाली है। ये चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको कहीं एडिशनल डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या एंट्री वगैरह आपको यूज़ नहीं करनी है। आप अपने वॉलेट से ही आसानी से डिजिटल सेवा की पेमेंट करा सकते हैं। बाकी आप मार्जिन देख ही सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने आपको बता ही रखा होगा, सेम आपको मिलने वाला है। आप सबसे पहले अपने वह पासवर्ड एंटर करेंगे, वैलिडेट करेंगे और वॉलेट का पिन डालेंगे। आप पेमेंट की स्लिप कस्टमर को आप दे सकते हैं। जी हाँ, स्लिप आपकी जनरेट होती है कि आपने पेमेंट कितने की करी है। तो प्रिंट स्लिप पे आप जैसे क्लिक करेंगे आप कस्टमर को ये स्लिप भी दे सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको PDF
मिल जाएगी सिविल रिपोर्ट की, वो भी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। तो वो कस्टमर को आप बता सकते हैं कि आपका सिविल स्कोर इतना है, ठीक है। आप कस्टमर को सिविल रिपोर्ट प्रिंट करके दे सकते हैं। तो वो देखो सिविल इस तरीके से आता है। इनका सिविल निकला है 769। जी हाँ, अच्छा है, क्योंकि ग्रीन जोन में जो भी आपका सिविल हैगा वो वेल एंड गुड होता हैगा, ठीक। बस रेड जोन में नहीं होना चाहिए, रेड जोन में होता है तो आपको मतलब कोई भी फैसिलिटीज़ वगैरह थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। आपका हमारा ग्रीन जोन में है, ठीक है, बेटर है ये, यानी कस्टमर हमारा, ठीक है। तो यानी इन्हें बढ़ाने की, तो इनका ये मतलब सारी चीज़ें बेटर है। ये आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हैं, या कस्टमर को मेल कर सकते हैं, या व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है प्रिंट का और डाउनलोड का ऑप्शन, वो आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। बाकी आपको सिविल रिपोर्ट से या सिविल स्कोर से कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं